प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, परमेश्वर आपके साथ में है इसलिए कि आप सब लोग अच्छे हो। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके खेती बाड़ी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, बीमारी के लिए, शैतान के लिए इत्यादि सब प्रकार में प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज मैं प्रार्थना करने से पहले मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर मैं प्रार्थना करूँगा आप लोगों के लिए। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 107 का 13 वचन है। मित्रों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। आज का जो वचन है 107 भजन संहिता का 13। तब उन्होंने संकट में प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने विपत्ति से उन्हें बचाया। मित्रों, संकट में उन लोगों ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और संकट में उनकी दुहाई सुन करके उनको बचाया। मित्रों, क्योंकि परमेश्वर हमारा है बचाने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर, अगर हम शैतान के कैद में अगर होते हैं, कैद में फंस जाते हैं, तो हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमको शैतान के कैद से बाहर निकालता है। बीमारियों के कैद से अगर हम फंस जाते हैं तो तब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। मित्रों, एक बार यीशु मसीह जब जनसमूह के पास पहुँचे तब एक मनुष्य वहाँ पर आया। मित्रों, जब यीशु मसीह जनसमूह के पास में पहुँचे तब एक मनुष्य आया और वह यीशु के सामने घुटना टेक दिया और वह घुटना टेक कर बोला कि प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। वो भाई बोला कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कीजिए, क्योंकि वह मिर्गी का रोगी है। मित्रों, उसने बताया कि जब उसे दौरा पड़ता है तब उसे बहुत कष्ट होता है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मित्रों, अगर वह आग और पानी बताया कि अगर आग और पानी में गिरता है तो हाथ पैर बड़ा तेज़ी से झटकता है और उसके मुंह से पानी निकलता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने बताया कि जब वह आग और पानी में गिरता है तो उसके मुंह से फेन निकलता है, पानी निकलता है और अक्सर हाथ पैर झटकता है और बेहोश हो जाता है। मेरे मित्रों, उस भाई ने बताया कि मैं उसे आपके शिष्यों के पास में लाया, किंतु वे उसे स्वस्थ नहीं कर सके। मित्रों, उसने कहा मैं आपके चेलों के पास में लाया, किंतु वह आपके चेले उसको अच्छा नहीं कर सके। मित्रों, यीशु ने कहा, अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूँगा और कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु ने कहा, मित्रों, तब यीशु ने उससे कहा कि मेरे पास उसको लाओ। मित्रों,
जब उसको यीशु के पास में लाए, तब यीशु ने भूत को डांटा और कहा कि उसमें से निकल जा। मित्रों, और जैसे ही डांटा और भूत उसमें से निकल गया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह लड़का उसी घड़ी स्वस्थ हो गया। मित्रों, वह लड़का उसी घड़ी स्वस्थ हो गया, क्योंकि उसके माता पिता जो उसको लाए थे यीशु के पास में, यीशु के चेलों के पास में लाए थे, उसी स्वस्थ करने के लिए लाए थे। उसके चेले स्वस्थ नहीं कर सके और यीशु ने डांटा और भूत को निकल गया और लड़का उसी घड़ी स्वस्थ हो गया। मित्रों, बाद में चेले लोग एकांत में यीशु के पास में आकर के पूछा और कहा कि हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। मित्रों, तब यीशु ने उन सबसे कहा, किनसे कहा मित्रों? यीशु ने अपने चेलों से कहा और उन सबसे कहा कि अपने विश्वास की कमी के कारण आप उसे नहीं निकाल सके। तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो यदि तुम इस पहाड़ से यह कहोगे कि यहाँ से वहाँ हट जा, तो वह हट जाएगा। मित्रों, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मित्रों, तुम्हारे लिए कोई काम, अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा है, अगर विश्वास के साथ में जो काम करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो असंभव हो, हर एक काम संभव होगा। मित्रों, अगर आप भूत ग्रसित हैं मित्रों, तो उसे अगर निकालना चाहते हैं, परंतु मित्रों, यीशु ने कहा था, परंतु भूतों की यह जाति प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी उपाय से नहीं निकाली जा सकती है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग भूत से ग्रसित हो? क्या शैतान आपको परेशान करता है? मित्रों, क्या आपको बीमारी कोई लग गई है, मिर्गी जैसे रोग? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज आप लोग खड़े हो जाइए। मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोगों के शरीर में जो बीमारी की आत्मा है, आज यीशु निकालेगा। जो भी शैतान की आत्मा है, यीशु आज निकालेगा। आज आप लोग चंगे हो जाएंगे। आज यीशु आप सबको बचाने जा रहा है। मित्रों, क्या आप सब बचना चाहते हो? अगर बचना चाहते हो तो हाँ बोलो। आज यीशु आप सबको बचाएगा। मित्रों, आप सब लोग खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिससे शैतान से आप बचाए जाओ, शैतान से छुटकारा आपको मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हालेलुया, रिगरबा शंदरा खंदरा शक्खला वरवा हंद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के प्रभु आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज नेक दर्शन देखता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, मुझे एक परिवार, ऐसा परिवार दिखाई दे रहा है परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिता, मुझे ऐसे ऐसे परिवार आज दिखाई दे रहे हैं कि परमेश्वर पिता, वो लोग मिर्गी के रोगी हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इतने मिर्गी के रोगी हैं, अन्य दास और दासियों के पास में गए हैं, परंतु जैसे यीशु के चेलों ने उन्हें नहीं निकाल पाया। मित्रों, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कुछ बहुत से ऐसे परिवार दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग अन्य जगह गए हैं, अन्य कलीसिया में गए, अन्य झाड़ फूंक वालों के पास में गए, परंतु यह रोग वो लोग नहीं निकाल सके, रोगी अच्छा नहीं हो सके हैं।
मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अगर आप मिर्गी के रोगी हैं तो सीधा खड़े हो जाइए और स्वर्ग की ओर अपना हाथ को बढ़ाइए। आज आपकी बीमारी की आत्मा को यीशु निकालेगा। आप मिर्गी के रोगी से आप चंगे हो जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उत्तर प्रदेश के 5 परिवार ACNP इत्यादि नाम के हैं और मैं देखता हूँ कि बॉम्बे से हैं, बॉम्बे से ACOP के नाम के लोग हैं। और मैं राजस्थान में देखता हूँ, राजस्थान के AMT के लोग हैं, इत्यादि नाम के लोग हैं जो कि मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं। अन्य जगह प्रार्थना करवाया। जिस प्रकार यीशु के समय में उनके चेले नहीं निकाल सके, उसी प्रकार ये ऐसे रोगी हैं कि वो ऐसे रोगी हैं कि वो लोग उनके शरीर से ये बीमारी के रोग नहीं निकाल सके और वो लोग चंगे नहीं हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। वो लोग कई लोगों के पास में गए और उनको मिर्गी की बीमारी को लोग नहीं निकाल सके। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आज चंगाई का दिन है। आज आप प्रसन्न हैं उनसे। आप पर हे परमेश्वर पिता, आप उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे आज, इसलिए कि आज उनको चंगाई दे दिया। हमें धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब लोग परमेश्वर पिता, जिनकी गरीबी नहीं जा रही है परमेश्वर पिता। एकाएक परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ कि एकाएक उनकी गरीबी का आज अंत हो रहा है। आज परमेश्वर पिता उन्हें एकाएक अचानक परमेश्वर पिता आपने उसे धन दे करके संपन्न कर दिया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे और कुछ परिवार के लोगों को देखता हूँ कि एक ऐसा परिवार है कि जो कि D और P और C नाम के लोग हैं। ये लोग महाराष्ट्र से हैं परमेश्वर पिता। ये लोग शैतान से ग्रसित हैं। ये परिवार परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहुत दिन से परेशान हैं परमेश्वर पिता। आज इनको शैतान से बचाने जा रहा है परमेश्वर पिता। शैतान से हमें मुक्ति देना, हमेशा के लिए मुक्ति देने जा रहा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, एक ऐसा और परिवार है जो कि परमेश्वर पिता दिल्ली से है। एक परिवार है हरियाणा से परमेश्वर पिता। उनकी शादी को हो गया करीब, एक भाई के शरीर है जिनका C से नाम है, उनकी शादी को हो गया करीब 14 वर्ष। उनके पास में कोई संतान नहीं। ये हरियाणा से हैं परमेश्वर पिता। एक और भाई है जिसका नाम D से है, ये दिल्ली से हैं। इनका 18 साल हो गया शादी को परमेश्वर पिता। इन पर आपने अपनी दया किया। अब परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपने परमेश्वर एलीशिबा को दर्शन दे करके बताया था और उनके पास में स्वर्गदूत गया था, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपने हमें दर्शन दिया। और उस बहन को परमेश्वर पिता, उस बहन को आपने 18 साल शादी के होने के बाद आपने संतान की आशीष देने जा रहे हैं। संतान देकर के उनके बांझपन के कलंक को मिटाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता हूँ मैं यीशु के नाम।